computer operator cum typist aspirants. You are all welcome to the discussion of mock test number 4. Let us get started. Unequivocal इसका अर्थ होता है अस्पष्ट बोलने वाला, अस्पष्ट, वेग, अस्पष्ट। आपको सिनोनिम समानार्थक खोजना है। इनआर्टिकुलेट अस्पष्ट, अनएम्बिग्यूअस अस्पष्ट, अस्पष्ट, डाउटेड जिसमें शक हो। अनइक्विवोकल और अनएम्बिग्यूअस का अर्थ मिलता जुलता है, अतः सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। पेन स्टेकिंग यानी कड़ी मेहनत, इंडस्ट्रियस मेहनती, एकिंग दर्द देने वाला, अनकंफर्टेबल बेचैन, एगोनाइजिंग कष्टकारक। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। दोनों का अर्थ है मेहनती। नेक्स्ट वन, पिक्वेंट का अर्थ है वह चीज जो प्लेजेंट हो, जिसका टेस्ट स्वाद बहुत अच्छा हो, उसे पिक्वेंट कहते हैं। टेस्टलेस जो स्वादहीन हो, ये अपोजिट है। इंसिपिड स्वादहीन है, अपोजिट है। क्रंची जिसको खाने में कुरकुरा लगता है, या सेब जब खाते हैं वो क्रंची होता है, थोड़ी सी आवाज आती है। पेपरी जो स्वाद में अच्छा हो, प्लेजेंट हो, उसे भी पेपरी भी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। एक्मी का अर्थ है शीर्ष बिंदु, शिखर पे, नेडियर है सबसे न्यूनतम बिंदु, जेनीथ है उच्चतम बिंदु, बॉटम है तह न्यूनतम बिंदु, फोरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, एक्मी, जेनीथ। नेक्स्ट वन, प्लेसिड का अर्थ होता है शांत, और वह जो शांत नहीं हुआ, शांत हो, उसे टर्ब्यूलेंट कहते हैं। पेंसिव सुस्त को कहते हैं, प्रिस्टीन पवित्र को कहते हैं, शुद्ध को कहते हैं। डेस्टिन्ड जो पहले से तय है उसे डेस्टिन्ड कहते हैं। प्लेसिड और टर्बुलेंट, प्लेसिड का विपरीत टर्बुलेंट है, और आपको एंटोनिम खोजना है, अतः ए इज द करेक्ट आंसर। डिफंक्ट जो इस्तेमाल में नहीं, डिफंक्ट जो इस्तेमाल में नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं। स्टोइसिज्म जिसपे सुख दुख का अंतर से का कोई जिसका सुख दुख दोनों पे समान प्रभाव पड़ता है, इसपे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि सुख या दुख हो, उसे स्टोइसिज्म कहते हैं। कॉन्व्यूलेटेड विपरीत, रिडंडेंट अब बेकार हो गया है, और एक्सटेंट जिसका अस्तित्व है, एग्जिस्टिंग है। एक्सटेंट डिफंक्ट का अपोजिट है, अतः बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, पेन्यूरी मीन्स गरीबी, अपैथी मीन्स उदासीनता, एगोनी मीन्स पीड़ा, वेल्थ मीन्स धन, इंटेंसिटी मीन्स तीव्रता। वेल्थ पेन्यूरी का अपोजिट है, विपरीतार्थक है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। लैविश मीन्स फजूल खर्च, लग्जूरियस वह जिसमें बहुत ज्यादा खर्च हो, समानार्थक है। एक्सेसिव अत्यधिक, फ्रूगल जिसमें कम खर्च किया जाए, ये विपरीतार्थक है। और एक्स्ट्रावेगेंट फजूल खर्च, ये समानार्थक है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। आपकी आशा के विपरीत कोई चीज, कोई घटना घट जाए, वो महज इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है, उसे कहते हैं कोइंसिडेंस। इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, इत्तेफाक होना। द वर्ल्ड इज ग्रेट, विश्व बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर स्थान है। द वर्ल्ड इज अ विलेज, संसार एक गांव है। सबसे फीटेस्ट है, डी है, उपयुक्त है, इसका अर्थ है।
नेक्स्ट वन, बॉयल द ओशन का अर्थ है कोई असंभव कार्य करना। वेरी बिग, नो। समथिंग विच गेट्स हॉट, जो बहुत जल्द धीरे धीरे गर्म होता है, नो। टू मेक समवन है, किसी को क्रोधित करना, नो। असंभव कार्य करना। सी आई टू आई का अर्थ होता है सहमत होना। क्वेरल, झगड़ा करना। स्माइल, मुस्कुराना। डिस्टर्ब, परेशान, नो। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन का अर्थ है ओकेजनली, कभी कभी। समटाइम्स बट नॉट रेगुलरली। बी इज द करेक्ट चॉइस। एवरीडे, प्रतिदिन, बार बार, अगेन एंड अगेन। नॉट सून, जल्द नहीं। ओके, ये सब विकल्प सही। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसका विश्वास हो कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, उसे एथीस्ट कहते हैं। फैनेटिक कहते हैं जो उग्रवादी है। क्यूरियन कहते हैं जो खूब अच्छी चीजें खाने का मजा लेता है। हेडोनिस्ट जो केवल सुख का आनंद लेना चाहता है। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, वह बात जो बिना तैयारी के की जाती है। कोई चीज जो बिना तैयारी के की जाती है उसे एक्सटेम्परी कहते हैं। कोई भाषण जो बिना तैयारी के होती है उसे एक्सटेम्परी। इनॉग्रल, आरंभिक, नो। मिडन, पहला, नो। इनिशिएटिव, पहल, नो। एक्सटेम्परी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वह स्थान जहां सिक्के ढलते हैं उसे मिंट कहते हैं। थ्रू, नो। आरबीआई, अब जानते हैं संस्था है, बैंक है, राष्ट्रीय बैंक। टिम्बर, केंद्रीय बैंक है। टिम्बर लकड़ी को कहते हैं। मिंट इज द करेक्ट आंसर चॉइस। टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग चेक करना। कौन सा शब्द है जो स्पेलिंग के दृष्टिकोण से गलत है? एम्बेजलमेंट, हेराफेरी। शुद्ध, रैंट, स्लाइली, स्पेलिंग करेक्ट। डेनोमेंट, ई हो, डेनोमेंट। डी इज द करेक्ट। DENOEUMENT। नेक्स्ट वन, एफेमरल, करेक्ट है। इम्पेकेबल, करेक्ट है। इंग्रेडिएंट में एक के स्थान पर ई होगा। इंग्रेडिएंट यानी घटक, और कौनसर, पारखी, शुद्ध है। okay? यहाँ गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, हेट्रोजेनियस, एन ई होता है। इडियोसिंक्रेसी, शुद्ध है। शैंपेन, शुद्ध है। साइकियाट्रिस्ट, शुद्ध है। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, आई हैड माई बुक्स ऑन द शेल्फ्स। मैंने अपनी किताबें शेल्फ पर रख दी थी जब मेरा मित्र मेरे अध्ययन कक्ष में आया। आई हैड पुट या प्लेस्ड या पुट माई बुक्स ऑन द शेल्फ्स। डी में एरर है क्योंकि ये V2 है और नियमता इसे पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। हैड प्लस V3 चाहिए, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, द पेशेंट succumbed before the surgeon started his surgery। स्टार्टेड V2 है, अतः इसके पहले पास्ट परफेक्ट की आवश्यकता है। हैड प्लस V3। द पेशेंट हैड succumbed, मरीज का देहांत हो गया था ऑपरेशन आरंभ करने से पहले। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट। अंटिल देन, गुड नाइट। कोचिंग के इस मंच से जुड़कर आने वाले एग्जाम में अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लें। पटना हाई कोर्ट के आप जो है एक एम्प्लॉयर के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपने को सशक्त, अपने को पूर्ण प्रभावशाली के लिए प्रभावशालिता के साथ उपस्थित करें जहां आपकी सफलता सुनिश्चित हो। आइए 15 नंबर का वो जो जीके का क्षेत्र को हम लोग देखें और इस जीके के क्षेत्र में
लगता है कि हमें और आवश्यकता है इसके इंग्लिश के कंप्यूटर जो इसका एग्ज़ाम होना है, यदि उसमें लगता है कि आप में थोड़ी सी दक्षता की और आवश्यकता है, दक्षता को और निखार की ज़रूरत है, तो राजधानी कोचिंग से बेहतर कोचिंग आपके पास शायद उपलब्ध ना हो। आइए जुड़ें और इससे लाभ अर्जित करें। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1909 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनने का अलग से अधिकार दिया गया। 1892 के द्वारा पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार, यहाँ देश स्तर पर ये उत्तरदायी सरकार या विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है देश स्तर पर होती है। यहाँ पर प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अर्थात आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब देखिए अन्य दिनों की तरह एक बार फिर आपके सामने है। भले प्रश्न एक हो, जब घर पर आप बनाते हैं अपने से तो केवल एक सवाल का हल कर पाओगे, लेकिन जब एसके कश्यप राजधानी कोचिंग से जुड़ जाते हो, एक साथ एक नहीं कई सवाल का जवाब, 15 क्वेश्चन का नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन, अर्धशतक की यात्रा पूरा करके आप पहुंचते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है। फिर आपके सामने नकारात्मक प्रश्न दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, पूर्णतः सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए केवल और केवल राष्ट्रपति उत्तरदायी है। न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था 1993, कोलेजियम व्यवस्था के तहत 1993 से कोलेजियम प्रणाली, इसमें एक जो है CJI +4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज इसमें शामिल होते हैं। इसी को बोलते हैं कोलेजियम। इनके सिफारिश पर ही नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वर्तमान वरिष्ठता के आधार पर जो सबसे सीनियर होते हैं, परंपरा के मुताबिक वही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये भी सही है। जाहिर सी बात तीनों सही है तो चौथा तो गलती होने की संभावना स्वतः हो जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग लाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। चलो ये तो अभी भी वर्तमान में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2014 में यह 99वां संशोधन के रूप में आया। 2015 में इसे निरस्त कर दिया। ये तो सही है, चलो अब फिर से देखना पड़ेगा। मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति वर्तमान में वरिष्ठता के आधार पर होती है, सही है। कोलेजियम प्रणाली भी सही है। अब बचा 1 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति में पूछता है अनुच्छेद पर। यहाँ जो सवाल आता है यहाँ 124 तो सही है, 1 नहीं बल्कि 2, अर्थात हमें उत्तर अब ये देना होगा, क्योंकि 124 2 और 124 3 के आधार पर नियुक्ति होती है। 124 1 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय गठन नियुक्ति प्रक्रिया सब उसमें शामिल था। लेकिन चलिए यहाँ पर अब देखिए बारीकी से, कितनी थोड़ी सी इसमें बारीकी पैदा किया गया, अर्थात उत्तर क्या है? ए नंबर सही हो जाएगा।
कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? 3 वित्तीय समिति होती है। लोक उपक्रम समिति जिसमें लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7, कुल 22 मेंबर। प्राक्कलन समिति इसमें सभी 30 सदस्य, सभी का सभी 30 सदस्य जो होता है वो लोकसभा का। लोक लेखा समिति 15 + 7 अर्थात 22। विशेषाधिकार समिति, ये विशेषाधिकार है संसद सदस्यों को सही तथ्य जानकारी प्राप्त करने का अवसर है, ये उससे संबंधित है। इसका आर्थिक मामलों से यदि उस सदस्य को सही उत्तर नहीं दिया गया, गलत उत्तर दिया गया, भ्रामक उत्तर दिया गया, तब विशेषाधिकार हनन की सूचना हो तो उसके लिए एक समिति होती है। अर्थात आपका आंसर क्या हो गया? डी। कौन सी महिलाओं से संबंधित अपराध है जो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? महिलाओं से तो हत्या, बलात्कार महिला से संबंधित है। दहेज, मृत्यु, बेहद और आत्महत्या के लिए प्रेरणा आदि करते हैं, मान महिला को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना उलाहना देते हैं कि आत्महत्या, तो कहीं न कहीं ये भी जुड़ जाता है। अर्थात ये सभी जो है सो उस महिलाओं के आत्महत्या से। यहाँ तो महिला या महिला का अपराध हत्या, बलात्कार घटना हमारे देश में, जहाँ अतीत में नैतिकता की इतनी, हमारी धार्मिक साहित्य में महिलाओं के बारे में इतना गुणगान है, और हम लोगों ने धर्म नैतिकता को परित्याग कर किस रास्ते पर चल रहे हैं। दहेज के लिए लगातार जो है सो विरोध प्रदर्शन, दहेज के लिए हत्याएं होते रहती हैं। चलो, आइसोगोनिक रेखाएं, इसे बोलते हैं समचुंबकीय, समचुंबकीय। अब देखिए यहाँ सब जगह, यहाँ पर जितना विकल्प है, प्रत्येक विकल्प को आप एक साथ देख लें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आइसोबार, समदाब, आइसोबार, समदाब, आइसोथर्म, समताप, आइसोथर्म, समताप, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन। बचा के देखिए उत्तर आपका हाजिर है। ये हो गया समान लवणता, समान वायुदाब, समान तापमान, 4 का चारों। यहाँ भी देखिए, चलिए यहाँ तो चारों सभी का ऐसा था ही था। यहाँ एक के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, 3 अन्य एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिल चुकी है। तो देखिए आप में से जो विद्यार्थी को लगता है कि थोड़ी सी हमें अध्ययन की आवश्यकता है, सुयोग शिक्षक की आवश्यकता है, तो आइए जुड़े और राजधानी के माध्यम से अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। 26 सितंबर 1924 को महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास क्यों रखा था? ये उपवास मूलतः सांप्रदायिकता, क्योंकि जिस प्रकार हरिजन को भी सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों की तरह अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, तो महात्मा गांधी उस वक्त यरबदा जेल, पूना के यरबदा जेल में आत्मशुद्धि के लिए लोगों में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक विचारों के भावना को समाप्त करने के लिए, प्राश्चित करने के लिए ये इन्होंने। अब देखो ऐसे भी मांटेग्यू जेम्स पुरस्कार, ये घटना 1919 की, उन घटना 1919 को भूख हड़ताल करेंगे 1924 में, और सहयोग उन्होंने गिरफ्तार किए, राजनीतिक बंदी की रिहाई, गिरफ्तार हो गया 1922 में, और करेंगे 24 में। कांग्रेस नेता के स्वराज पार्टी में शामिल, तो कांग्रेस ने मिलकर ही स्वराज पार्टी गठन 1923 में हुआ, और कहीं न कहीं कांग्रेस से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो समर्थित हुआ करता था। 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास, मोतीलाल नेहरू इसकी स्थापना किए थे। भारत में दक्षिणतम पर्वत, ठीक है, नीलगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट पश्चिम घाट को जोड़ती है। कार्डमम की पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी, ये केरला में अवस्थित है, ये सबसे दक्षिण में है। नल्ला मलाई की पहाड़ी तो आंध्र प्रदेश में है, ये पूर्वी घाट में है। अन्नामलाई
ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पर्वत जोड़ देती है। अन्नामलाई का ही अनामुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी 2695 मीटर, ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी का डोडो बेटा ये 2637 मीटर, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चक्रवात विपर्याय का मतलब क्या होता है? आपदा विपदा, ये बांग्ला भाषा का शब्द है। अब बांग्ला भाषा शब्द है तो क्या देगा? उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ये तूफान जो है 2023 में आया था, 2023 में आया था। 13 देश जो हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, अरब सागर से सटे हुए हैं, वो 13 देश हर चक्रवात का नाम रखते हैं। 13 नाम 169 नाम पहले से ही दर्ज है। 169 नाम अक्रमिक रूप से वो नाम जब चक्रवात उत्पन्न होता है तब वो नाम रख दी जाती है। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? तो केंद्र में लो प्रेशर, चारों ओर हाई प्रेशर होती है, तब चक्रवात का निर्माण होता है। चक्रवात का निर्माण पछुआ पवन से होता है। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे जिस माध्यम से ध्वनि के लिए माध्यम होना जरूरी है। जहाँ वायु विरल होती है वहाँ ध्वनि, आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपकी आवाज़ जो है सो 2 फीट या सामने बैठे हुए व्यक्ति तक भी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। आवाज़ के लिए ध्वनि का होना जरूरी है। बिना ध्वनि वो माध्यम है जो आवाज़ हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ आयन मंडल जाता है, आयन मंडल से मशीन पकड़कर आपके मोबाइल तक उसे पहुंचाने का काम करता है। चलिए, यहाँ पर है 1 नवंबर 1918। आपको पता है कुछ यहाँ पर विश्व युद्ध के बारे में दे रहा है ना, तो चलिए 1918 है, 1 नवंबर 1918 वर्साई की संधि 3, 28 जून 1919 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना, 28 जून 1919 वर्साई की संधि, 1933 हिटलर का जर्मनी का चांसलर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, अर्थात 4 के बाद 3, 2, 1। आंसर आपका क्या? तो ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाक्रम को इसमें दिखलाया गया है। निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, इसका गठन 1935 में किया गया। आरबीआई जो है साख सृजन का काम नहीं करता है। साख सृजन करने का काम किसका है? बैंक का है। आरबीआई साख को नियंत्रित करता है। ये साख को नियंत्रित करता है, निर्माण नहीं। निर्माण करने काम बैंक का है। मुद्रा जारी करता है। 1 रुपया का नोट को छोड़कर से सभी प्रकार का नोट आरबीआई, विदेशी मुद्रा का भंडार, मौद्रिक नीति का संचालन, मॉनेटरी पॉलिसी, प्रत्येक 60 दिन में अपनी मौद्रिक नीति को वो समीक्षा करता है, रिव्यू करता है। अशोक द्वारा निर्मित धर्म के विषय में कौन सा विचार सही नहीं है? फिर नकारात्मक प्रश्न है आपके सामने। अशोक ने
अपने धर्म के विद संदेश कई से स्थानों के बल पर विजय की नीति छोड़ करके अहिंसा सत्य के आधार पर जीतना शुरू किया। शिक्षा के लिए अधिकारी नियुक्त की, इसे धम्म महामात्र कहा गया। इसकी जानकारी जो है उसके शिलालेख से मिलती है। धम्म का प्रचार केवल भारत में नहीं, 13वां शिलालेख में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि इसका धर्म प्रचार जो है इसने अलग अलग जगह, चीन से लेकर श्रीलंका से लेकर यूनान से लेकर मिस्र तक अपनी धर्म प्रचार के लिए भेजा। अर्थात ये लाइन किस प्रकार से सतत वर्षण का गुण होता है। कपासी मेघ जो है, पक्षाप कपासी मेघ, कपासी मेघ अब कपासी वर्षा, इसी दोनों तो अब ये जो होती है इसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा होती है, ये वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में, ये वर्षा होती है। ये वर्षा अल्पकाल के लिए मूसलाधार वर्षा होती है। पक्षाप कपासी मेघ से वर्षा होती ही नहीं है। वर्षा स्तरी में मतलब पूरा आसमान काले चादर से घिर गया हो, लंबे समय तक, कभी मूसलाधार तो कभी बूंदाबांदी, कभी मध्यम आकार की वर्षा होती है। केराडी थर्मल पावर महाराष्ट्र के क्षेत्र में अवस्थित है। केराडी थर्मल पावर जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। 660 मेगावाट बिजली का यहाँ उत्पादन होता है। महाराष्ट्र के क्षेत्र का ये बिजली उत्पादन केंद्र है। एनटीपीसी इसका देखभाल करती है। सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ है ना। वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली अर्थात आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपया की आरक्षित जमा रखता है, जिसमें 115 करोड़ का सोना शेष, 85 करोड़ का यह विदेशी मुद्रा के रूप में जमा रखता है। इसकी शुरुआत 1957 से, आरबीआई गठन 1935 में हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। आरबीआई 1935 में ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई गया। सभी का संबंध कहीं न कहीं आरबीआई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से है। विद्यार्थीगण, यहीं पर ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग पुनः अगले दिन नए क्वेश्चन का पिटारा लेकर नए विषय के साथ प्रत्येक दिन जो है सो बारीकी के साथ इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, धन्यवाद। Good evening, aspirants. Today, I will have the discussion of mock test 4. Okay, where 15 questions are there, जिसमें 15 क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका आज मैं डिस्कशन करवाने जा रहा हूं। ठीक है, पहला है कौन सा टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से, इसमें कह रहा है क्या, एक ही केबल से ही आपका हर एक नोड कनेक्ट हो। तो लीनियर केबल जब होता है और जिससे नोड कनेक्ट होता है ये कहा जाता है बस। कौन सा टोपोलॉजी हो जाएगा, बस। अब स्टार क्यों नहीं होगा, स्टार होता है क्या, सेंट्रल डिवाइस जिससे हर एक पीसी कनेक्ट होता, तो ये तो नहीं होगा। रिंग का मतलब
इस वे में ये भी नहीं है, इसमें डिफरेंट केबल्स यूज हो रहा है। देखिए मेस तो और कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हर एक नोड अपने आप में कनेक्ट होता है, ठीक है, हर एक नोड हर एक पीसी से कनेक्ट हो जाता है। ये भी नहीं है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? हब देखिए दो तरह का होता है ना, एक होता है पैसिव हब होता है और दूसरा इनएक्टिव, यही दो होता है ना, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा हब है ही नहीं, स्विचिंग हब किसी तरह का हब नहीं है। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि स्विचिंग हब नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तो यहां पे एक्टिव और इनएक्टिव, सॉरी यस पैसिव हब और इनएक्टिव हब क्या है? देखिए जब हम कह रहे हैं पैसिव हब, तो इसमें क्या होता है, हमारे सिग्नल क्या होता है, एम्प्लीफाई द सिग्नल, इसमें सिग्नल एम्प्लीफाई होता है। और इनएक्टिव हब में क्या होता है कि आपका सिग्नल एम्प्लीफाई नहीं होता है, ठीक है, तो यही दो है। और स्विचिंग हब ये आपका ऑड है जो आपका नहीं होता है। तो हमसे क्वेश्चन यहां पूछा है कौन सा नहीं है, तो स्विचिंग हब पे लगाएंगे आंसर। निम्नलिखित में से किस स्पेसिफिकेशन का प्रोसेसर की स्पीड पर कम पड़ा? देखिए रिलेटेड विथ स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड, ठीक है, कैश एकदम होता है, सिस्टम बस स्पीड एकदम होता है, क्लॉक स्पीड एकदम होता है, सॉकेट स्पीड ये नहीं होता है। अब देखिए सॉकेट स्पीड क्या है, ये आप देखिएगा कि जब सीपीयू में जब ये यूज होता है सॉकेट स्पीड, तो यहां पे ध्यान रखिएगा इसका स्पीड से कोई वास्ता ही नहीं है, इसका स्पीड से कोई वास्ता ही नहीं है। तो स्पीड से वास्ता ही नहीं है तो इस पे क्या होगा, स्पीड पे कम प्रभाव पड़ा, तो यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। बाकी देखिएगा कि आपके स्पीड पे प्रभाव होता है, अच्छा खासा प्रभाव होता है, पर यहां हमारा क्वेश्चन में होता है कि वेरी लेस, तो यहां पे आपका सॉकेट स्पीड हो जाएगा। डेटा के कंकरेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ऑरेकल यानी कि डेटाबेस से यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे डेटा के कंकरेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ऑरेकल किसका प्रयोग करता है? क्वेश्चन है लॉक्स, सेशन मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, मेमोरी होल्स, इस किसका प्रयोग करता है? लॉक्स तो आपने पढ़ा होगा ना, हमारा एसक्यूएल और ऑरेकल दोनों में आप देखिएगा कि कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए हम लोग लॉक्स का, सेशन मैनेजर क्या है, हर एक सेशन जो होता है उसको मैनेज करने के लिए हम लोग सेशन मैनेजर का, तो ये तो सेशन मैनेजर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमको कंकरेंट एक्सेस को कंट्रोल करना। ट्रांजैक्शन मैनेजर या ट्रांजैक्शन से नहीं रिलेटेड है कि यह हमारा ट्रांजैक्शन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं होगा। और मेमोरी होल तो है ही नहीं इसका पार्ट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, लॉक्स हो गया। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उन प्रयोक्ताओं के लिए डिजाइन किया जाता है जो इस्तेमाल कर रहे प्रोग्राम को कस्टमाइज करना चाहता है? यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर, हम उस सॉफ्टवेयर में जो मर्जी करें, छेड़छाड़ करें, चेंजिंग करें, ठीक है, उसको लेके बेच दें, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पे कौन सा होगा, शेयरवेयर होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, फ्रीवेयर, मैक्रोस, ठीक है।
पहले समझिए शेयरवेयर क्या होता है। शेयरवेयर क्या होता है? ये आपको ट्रायल यानी कुछ दिन का सर्विस आपको देता है कि आप चेक कीजिए, उसके बाद चार्जेस लगती है। तो यहां पे पूछा जा रहा है इस्तेमाल के यानी कि कस्टमाइज कर रहा था। आपको कस्टमाइज तो करने नहीं दे रहा है, आपको दे रहा है 3 दिन के लिए फ्री सर्विस लीजिए, पर उसमें छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, ये भी नहीं होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यही है ना, जैसे कि आपका लिनक्स हो गया, ये क्या है? ओपन सोर्स है। इसमें जो चेंजिंग पाइथन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मन करे आप कर सकते हैं। तो हमारा ये अब फ्रीवेयर का मतलब क्या है? देखिए जब फ्रीवेयर करें तो यानी कि ये फ्री है। फ्री का मतलब क्या हुआ? मुफ्त मुफ्त मुफ्त, पर चेंजिंग हम नहीं करने देंगे। क्या मतलब है? हम आपको सर्विस दे दिए, फ्री दे दिए, पर चेंजिंग अलाउड नहीं है। और यहां पे बोल रहा है ना कस्टमाइज यानी कर सकते हैं चेंजिंग, तो यहां पे तो बोलता है चेंजिंग करने नहीं देंगे, हटाइए, ये भी नहीं होगा। हम मैक्रोज क्या है? मैक्रोज आपने एक्सेल में पढ़ा होगा, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क से बचने के लिए हम लोग मैक्रोज का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया? ओपन सोर्स, ठीक है। जिस पोर्ट से एक समय में साथ साथ 8 बीट ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो यानी कि जब भी 8 बीट कंटिन्यूअस ट्रांसमिट हो रहा है तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा? पैरेलल बीट का, ठीक है। ये किस में हो जाएगा? पैरेलल बीट में है, ठीक है। तो आपका पैरेलल बीट डेडिकेटेड पोर्ट तो नहीं होगा। डेडिकेटेड का मतलब है कि दैट इज टोटली रिलेटेड विद दैट पोर्ट, होल हार्टेडली रिलेटेड टू दैट पोर्ट, दैट विल बी नॉट द आंसर। एससीआई पोर्ट क्या है? जब हार्ड डिस्क को कनेक्ट कीजिएगा तो वहां पे एससीआई पोर्ट का यूज होता है। तो यहां पे बोल रहा है 8 बिट ट्रांसमिशन के लिए, तो ये भी नहीं है। यूएसबी पोर्ट जानते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, इस टाइप के आज के समय में जो डिवाइसेज आ रहे हैं उसको कनेक्ट के लिए, तो वहां भी 8 बीट का नहीं होता। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है 8 बीट, तो 8 बीट का मतलब पैरेलल पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा यानी कि ईमेल का 2 पार्ट है ना, एक यूजर नेम है और इसके बारे में पूछ रहा है, यही वाला, जैसे कि हम लिखते हैं ना raj@gmail.com, इसके बारे में पूछ रहा है। ये लोकल एड्रेस तो ये हुआ, हमसे पूछ रहा है दूसरा, तो ये तो गलत हो गया। 8 कैरेक्टर नंबर है, ये तो बता रहा है। इसका साइज, हमको साइज से मतलब नहीं है, हमको मतलब है दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, ये भी नहीं। प्रयोक्ता का नाम यहां पे भी नहीं है। डोमेन, यही ना है डोमेन gmail.com, तो यहां पे डोमेन का प्रभाव, यही मेरा सही आंसर है। एक एजेंसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इंटरनेट के प्रयोग के क्षेत्र में भारत का क्रमांक कौन सा है? ये दूसरा है। सर्वे में देखा गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग इंडिया में जो यूज करते हैं, इसमें बताता है कि इंडिया का रैंकिंग क्या है। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन सर्फिंग द नेट, दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि हमारे देश में इंटरनेट का जो प्रयोग होता है, तो वो कौन सा पायदान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा है, तीसरा तो है ही नहीं, पांचवा भी नहीं है, आठवां नहीं है, ये हमारा सेकेंड पोजीशन पे है। डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड, देखिए आईसी, तो आईसी का मतलब है कि हमारा डिवाइसेस कोई बोला जा रहा है, या तो बोला जा रहा है आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, यही सब बोला ना। इंटीग्रेटेड सर्किट है। हार्ड डिस्क मेरा क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। अरे हार्ड डिस्क मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है, तो ये गलत हो गया। रैम मेरा क्या है? टेम्पोररी मेमोरी, इसमें आईसी का कोई जिक्र ही नहीं है। सीपीयू, यही है ना, सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट। यस, मेनी
ICs are used to make a CPU. CPU का मतलब माइक्रो प्रोसेसर। और रोम क्यों नहीं होगा? रोम इसलिए नहीं होगा, रोम रखता है हमारा स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को, इसलिए इसको भी काटिए। ISP, ISP क्या है? Who provides services to us to get internet। अरे रिलायंस क्या हुआ? ISP सर्विस प्रोवाइडर है ना, एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है। क्वेश्चन वही पूछा रहा है, पर यहां क्वेश्चन वो नहीं पूछा, पूछ रहा है आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए। हम तो काम बताए ना, पर आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सोशल प्लानिंग नहीं, इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट नहीं, इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यही आईएसपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला, दैट डिस्क पर फाइलों की लोकेशन की सूची बनाता है। देखिए इसमें दो है, एक फैट है, ठीक है, एक एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट क्या? फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखिए एनटीएफएस नहीं है तो हम उसको तो हटा दीजिए पहली बात। फाइल एलोकेशन टेबल, बूट सेक्टर क्या होता है? वैसा सेक्टर हमारे हार्ड डिस्क में जहां पे बूटेबल फाइल्स होता है। तो हमसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बूटेबल फाइल्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं। रूट फोल्डर, वैसा फोल्डर जो रूट, जैसे सी ड्राइव हुआ, दैट इज कॉल्ड द रूट फोल्डर। पर वहां पे हमको ये नहीं पूछा जा रहा है कि विच वन इज द फर्स्ट वन फोल्डर ऑफ आवर सिस्टम, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डेटा एरिया, यानी एरिया वैसा एरिया जहां पे डेटा रखा। अरे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फाइल की लोकेशन वो एक बनाता है, तो वो बनाता है सिर्फ फैट, तो ये भी नहीं हो गया। फाइल एलोकेशन। कुकीज कहां पे है? देखिए कुकीज का मतलब टेम्पोररी फाइल्स, और देखिए कुकीज अच्छा भी होता है खराब भी होता है। अच्छा कैसे है? हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड को स्टोर करवाता है। खराब क्या है? अगर ये यूजर आईडी स्टोर करवा दिया, अगर मैंने लैपटॉप किसी और को दिया, वो तो पता कर लेगा कि कौन सा यूजर आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो कुकीज का मेन काम क्या है? यस, टेम्पोररी इंफॉर्मेशन, टेम्पोररी नहीं कहिए, यस इंफॉर्मेशन, which type of information that it stores which can be easier for us so that the same repeated task we cannot do it again। कुकीज क्या है? वो हमारा ऐसा टाइप का फाइल्स को रखता है, इंफॉर्मेशंस रखता है जो आगे के लिए हमारा यूजफुल हो। कभी देखते हैं ना, याहू जैसे वाई लिखे ना तो याहू लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन, ये वेबसाइट ऑलरेडी पहले आपने सर्च किया है, तो वही कुकीज है। ठीक है, तो कुकीज सर्वर पे पड़ता है? नहीं, हमारे सिस्टम में रहता है ना। सर्वर में कहां रहता है? वेब एक्सएमएल, यानी कि एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये तो मार्कअप लैंग्वेज है क्लाइंट पे। हां, कुकीज हमारे सिस्टम पे पड़ा जाता है और हम क्या है? क्लाइंट है। एचटीएमएल, एचटीएमएल भी मेरा क्या है? हम मार्कअप, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है एक्सएमएल। एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये दोनों गलत हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया? क्लाइंट पे। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आवर टेस्ट सीरीज हैज स्टार्टेड, ओके, यू नो, यस। सो इफ यू वांट टू एनरोल, प्लीज कॉन्टैक्ट Rajdhani Coaching Institute, okay, where you will get it. Yes, it's quite very, yes, clear, and it is the easiest part to reach there. Yes, to Rajdhani Coaching। कैसे आना है? पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 मिलेगा, उसी के जस्ट सामने आपका राजधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और ये आपका जो टेस्ट सीरीज हो रहा है बोथ मोड पे हो रहा है, ऑनलाइन पे भी हो रहा है और साथ साथ ऑफलाइन मोड पे है, तो यू कैन ज्वाइन इट, ओके। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन, डाउनलोड तो यही होता है ना, में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान ना हो, ये बोलता है ये दोनों क्या हो? एक जैसा नहीं हो। ठीक है, तो हेलो, ऊपर में एक पहला जो चार उसका रहेगा तब की तरफ, हाँ, और उसके बगल वाला भी जो है ना, वो भी पिलर, भी दोनों पिलर के साथ, हाँ 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 हाँ, और खिड़की जो रहेगा ना
वो रहेगा ये पूरब की तरफ रहेगा और इना वाला पूरब की तरफ कहे देखिएगा, दक्षिण की तरफ दोनों में देखिएगा जगह पे रहता है। दरवाजा वही 3 फीट करेगी। हाँ। तो सुनिए आदमी बाहर है, हम करते हैं आगे बस। हाँ, तो डाउनलोडिंग, सॉरी माय डियर, यस देयर वाज डिस्टरबेंस देयर, ओके नो प्रॉब्लम, ओके। सो क्वेश्चन इज व्हाट, जब ये अपलोड और डाउनलोड में वेरिएशन हो जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री का मतलब अपलोडिंग डाउनलोडिंग सेम, ठीक है। तो यहां पे एसिंक्रोनस, ये आपका सिग्नल से रिलेटेड है, टाइमिंग से। तो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस क्योंकि ये हमारा टाइमिंग से रिलेटेड है, ये दोनों नहीं होगा। ये स्पीड से रिलेटेड है, ये दोनों, पर जब वेरिएशन होगा तो एसिमेट्रिक होगा, जब वेरिएशन नहीं सेम होगा तो सिमेट्रिक। तो हमारा वेरिएशन बता रहा है तो यहां पे एसिमेट्रिक होगा। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, यात्रा करने में वाले प्रयोक्ताओं, यूजर के लिए सुविधा, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, वो क्या है? लैपटॉप है ना। सुपर कंप्यूटर हम लोग परचेज कर सकते, इतना महंगा है लैपटॉप। मिनी कंप्यूटर सर्वर के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। फाइल सर्वर ये भी नहीं है, ये नेटवर्किंग में फाइल सर्वर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया लैपटॉप। जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है, यानी कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, जैसे कि याहू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आकार जब इस पे ले जाते तो ऐसे आ जाए, हाथ इस तरह आ जाए, ये इस तरह आ जाए, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है ना, तो इसका आकार जैसा होता है, तो वो क्या है? ग्रामर एरर, ये क्या हमारा एमएस वर्ड है जो हमारा चेक करेगा स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब नहीं। हाइपरलिंक यही है ना, जो ही जाइएगा हाथ शेप में आ जाएगा। फॉर्मेटिंग एरर एमएस वर्ड में है, टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। स्पेलिंग, ये तीनों हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड है, एमएस वर्ड से। पर हमारा क्वेश्चन पूछा जब वेबसाइट यूज कर रहे हैं और जो ही वहां पे जाए मेरा हाथ का शेप आ जाए इस तरह का, उसको कहा जाता है हाइपरलिंक। आई होप दिस 15 क्वेश्चंस विल हेल्प यू अलॉट। ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत फायदा करेगा एज पर द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। थैंक यू माय डियर।